अगर मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात करूं तो इसका सिलेबस आपका रिलीज कर दिया गया है। तो इन डिटेल पूरे सिलेबस को हम लोग समझते हैं, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है वह भी समझते हैं, और किस सब्जेक्ट से कितना आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारी बातों को हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर बात की जाए तो कुल इसमें आपके 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन। और जो मैं देख पा रहा हूँ अभी यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी आपके 10 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका प्रोसीजर लॉ जिसमें कि आपका सीआरपीसी है, और सीआरपीसी के साथ साथ आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि आपका नया प्रोसीजर लॉ है, उसको भी ऐड किया गया है। तो एक जो सवाल आप लोग का था कि क्या ओल्ड प्रोसीजर लॉ पूछा जाएगा या फिर नया प्रोसीजर लॉ पूछा जाएगा, तो यहाँ पर दोनों से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आपका सीआरपीसी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से भी पूछा जाएगा। तो आईपीसी की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद पहले आपका उसके बाद आता है आईपीसी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से तो कुल 10 क्वेश्चन आपके हो गए, आईपीसी से उसके साथ साथ आईपीसी के साथ साथ आपका भारतीय न्याय संहिता भी है, तो 8 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। देन आफ्टर सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी के साथ आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीपीसी की, तो ये भी आपका प्रोसीजर लॉ है, तो सीपीसी से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 यहाँ 10 यहाँ। तो 3 ऐसे आपके हो गए सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी और सीपीसी। सीआरपीसी के साथ साथ आपका बीएनएसएस भी रहेगा और फिर सीपीसी, ये 10-10 नंबर के हैं। आईपीसी आपका है, साथ में भारतीय न्याय संहिता है, तो उससे भी आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। एविडेंस एक्ट की बात करें तो एविडेंस एक्ट के साथ आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों को कंबाइन किया गया है, यानी कि ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल लॉ दोनों को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा। तो यह हो गया आपका साक्ष्य अधिनियम हो गया। फिर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, 4 नंबर आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फैमिली लॉ की बात करें तो इसमें हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों आपका आता है, तो कुल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इससे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये कॉलम पूरा दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का कॉलम है ये आपका। तो कुल कितने पीआईएल से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से, तो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करूं तो तीन तीन क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। एज ए प्रोफेशनल ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। फिर कंपनी लॉ से सबसे कम है, दो दो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉ से भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, साइबर लॉ से भी 2 क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपका लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से चार चार क्वेश्चन है। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, 5 क्वेश्चन है। देन आफ्टर आपका लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, टैक्सेशन पार्ट से आपका 4 क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बहुत सारे इसमें एक साथ ऐड कर दिए हैं इन्होंने, 8 क्वेश्चन है कुल। फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपके 2 क्वेश्चन। देन आफ्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस जो है आपके, उसमें से 2 क्वेश्चन। तो यह पूरा पैटर्न है जो बदलाव हुआ। बदलाव बेसिकली क्या बदलाव हुआ वह समझ लीजिए यहाँ पर। तो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है यहाँ पर, और स्वाभाविक भी था कि आपका इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके जो आपका भारतीय न्याय संहिता आया, यानी 3 जो आपके मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, एक आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस आया, तो यहाँ आईपीसी और बीएनएस दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ये हो गया। फिर सीआरपीसी को रिप्लेस करके आपका आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है ये इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इंडियन एविडेंस एक्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो मेजर बदलाव हुआ है वह यह हुआ है सारी चीजें। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, सबके आपके लेक्चर्स यहाँ पर बैक टू बैक मैं कवर कर ही रहा हूँ। आप इत्मीनान से देखिए सारे लेक्चर्स को, और कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। बड़ा बेसिक सा सिलेबस है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वैसे तो ये कॉपी मैं अपलोड कर दूंगा लॉकुल के व्हाट्सएप चैनल पर, इसकी कॉपी आपको यहाँ पर बार काउंसिल
ऑफ इंडिया है, इसके वेबसाइट पर भी आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।